हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड पार्ट 1 और आज का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ईवीएस का हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, मतलब इतने सारे प्रकार के जानवर के बहुत से प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हैं। क्या यू आप टेल मतलब बताना, क्या आप बता सकते हैं। यू विल ईजिली ऑर्गेनाइज द एनिमल्स इन द पिक्चर, टेल देयर नेम्स एंड आल्सो देयर स्पेशल फीचर्स। मतलब आपको क्या बनाना है, ईजिली मतलब आसानी से क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज द एनिमल्स मतलब जानवरों को पहचान सकते हैं। आप चित्र में जानवरों को आसानी से इजीली पहचान लेंगे। टेल देयर नेम्स, टेल मीन्स बताना, देयर उनकी नेम्स नाम, एंड आल्सो देयर स्पेशल फीचर्स, फीचर्स मीन्स खासियत, उसमें कौन सी अच्छी चीज़ है, खासियत है। आप उनके नाम आसानी से पहचान लेंगे और उनके नाम और उनकी क्या बताना है, स्पेशल फीचर्स मतलब विशेष खासियतें इनको बतानी है। इनमें क्या खासियत है आपको बतानी है। क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि या आप चित्र में ये जो जानवर देख रहे हैं उसको आसानी से आप पहचान तो लेंगे, लेकिन क्या आप इसके नाम और इनकी खासियत बता सकते हैं कि ये इनके जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एलिफेंट है, हाथी है, और इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत है इसका लंबा सूंड, इसके 2 दांत जो बहुत लंबे लंबे होते हैं। देन ये क्या है, पैरोट, पैरोट मीन्स तोता, और इसकी खासियत क्या है, ये जो इसके चोंच है, बीट है, वो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। देन इसका जो पूरी बॉडी है वो ग्रीन कलर का होता है। देन ये क्या है, 12 सींग है, और इसका खासियत क्या है, इसके जो सींग है, एंटलर्स है, वो इसकी खासियत है। देन ये पक्षी है, और ये इसकी खासियत क्या है, देख सकते हैं ये पक्षी कैसा है, काला है। देन ये क्या है, ग्रीन है। तो ये क्या है, ये तोता है। देन ये कोयला है। देन नेक्स्ट ये देख सकते हैं, ये पे क्या है, स्नेक है, सांप है, और इसकी खासियत क्या है स्टूडेंट्स, इसकी खासियत बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है, ये डसता है और ये नीचे जमीन पे से रेंगता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। देन नेक्स्ट है, कैन यू टेल नेम्स अस। कैन यू टेल्स में आपको क्या करना स्टूडेंट्स, कि एनिमल्स दैट फ्लाई इन द स्काई, एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर, मतलब आकाश में उड़ने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, वेयर विल यू फाइंड अस। वेयर कहाँ, यू आप, फाइंड अस मतलब कहाँ पाएंगे, फाइंड मतलब पाना, आप हमें कहाँ पाएंगे, आप हमें कहाँ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एन ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई। ईगल, ईगल में चील, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 चित्र है, उसमें से ईगल कौन सा स्टूडेंट, चील कौन सा है, ये है, और ये कहाँ उड़ती है, आसमान में। देन फ्लाइज मतलब उड़ती है, हाई मतलब ऊंची, इन द स्काई एक चील आसमान में ऊंची उड़ान भरती है। ये कहाँ पे उड़ान भरती है, आसमान में। देन अ काउ वॉक्स ऑन द ग्राउंड, एक गाय जमीन पर चलती है। ये चील है वो ऊंचे आसमान में उड़ान भरती है, और ये जो काऊ है वो ग्राउंड पे यानी जमीन पे, वॉक्स मतलब चलना, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पे चलती है। देन फिश स्विम इन वाटर, फिश मछली, स्विम मतलब तैरना, इन वाटर मतलब पानी में, मछली पानी में तैरती है। ये देखिए
मछली पानी में क्या करे, तैरती है। हमने पढ़ा कि एन एगल फ्लाइज हाई इन द स्काई, एक चील आसमान में ऊंची उड़ान भरती है। देन अ काउ वॉक्स ऑन द ग्राउंड, मतलब एक गाय जमीन पर चलती है। देन फिश स्विम इन वाटर, मछली पानी में तैरती है। कहाँ, पानी में। स्टूडेंट्स, मछली ज़मीन पे नहीं चल सकती, वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकती, लेकिन मछली कैसे करती है, वो पानी में तैरती है। हर एक का काम अलग अलग है। ये फिश है वो पानी में तैरती है, देन गाय ज़मीन पर चलती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट है वी आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब हम अलग अलग रंगों के हैं। अब हमने देख लिया कि वो कहाँ पे रहते हैं, क्या फाइंड करते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं, देन और उसका काम क्या है। अब हम देखेंगे वी आर ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट मीन्स अलग, अलग अलग के कलर्स मीन्स रंग, हम अलग अलग रंगों के हैं। द इग्रेट इज वाइट, इग्रेट मीन्स ये सफ़ेद बगुला, ये इसकी खासियत क्या है, ये वाइट है। कौन, इग्रेट। द क्रो इज ब्लैक, देन कौवा ब्लैक है, काला है। द बफेलो टू इज ब्लैक, और जो बफेलो है वो भी काली है। द पिकॉक हैज़ मेनी डिफरेंट कलर्स, और जो पिकॉक है मतलब मोर है, लेकिन मोर के कई अलग अलग रंग होते हैं। यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स कि बगुला, द इग्रेट इज़ वाइट, बगुला सफ़ेद होता है, ये देखिए। देन द क्रो इज़ ब्लैक, कौवा काला होता है। क्रो मीन्स कौवा इज़ ब्लैक, मतलब काला, कौवा काला होता है। देन द बफेलो टू इज़ ब्लैक, भैंसा भी काला होता है। बट लेकिन द पिकॉक हैज़ मेनी डिफरेंट कलर्स, परंतु जो पिकॉक मीन्स मोर, ये मोर है वो कैसा होता है, बट मोर पिकॉक हैज़ मेनी डिफरेंट कलर्स, लेकिन मोर के कई अलग अलग रंग होते हैं। ये देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पे मोर के कई अलग अलग रंग हैं। यहाँ पे ब्लू है, देन ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, बहुत सारे इसके कलर हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। पिकॉक का जो कलर है वो अलग अलग रंग के होते हैं। तो नेक्स्ट है वी मे बी बिग, वी मे बी स्मॉल, हम बड़े हो सकते हैं, हम छोटे हो सकते हैं। वी मे बी बिग मतलब हम बड़े हो सकते हैं, देन वी मे बी स्मॉल, हम छोटे हो सकते हैं। द हॉर्स एंड द बुलॉक आर लार्ज इन साइज, मतलब हॉर्स मीन्स घोड़ा, एंड द बुलॉक मतलब बैल, आर लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा, इन साइज, साइज मीन्स आकार में। हॉर्स मतलब घोड़ा, और जो बैल वो आकार में बड़े होते हैं। देन द गॉट एंड द डॉग आर ऑफ मीडियम साइज, और बकरी और कुत्ता, गॉट एंड डॉग मतलब बकरी और कुत्ता साइज में मीडियम साइज के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। एंड द माउस एंड द स्क्वेरल आर स्मॉल, और चूहा, माउस में चूहा, एंड द स्क्वेरल, स्क्वेरल मीन्स गिलहरी, ये देखिए छोटी सी स्क्वेरल है, वो स्क्वेरल है, क्या होते हैं, आर स्मॉल, चूहा और गिलहरी साइज में क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, आर स्मॉल मतलब छोटे होते हैं। हमने देखा स्टूडेंट्स, हम बड़े हो सकते हैं, देन हम छोटे हो सकते हैं। वी में बी बिग एंड वी में बी स्मॉल। हॉर्सेस और जो बैल होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, लार्ज मतलब बड़े होते हैं। देन गॉट एंड डॉग, और जो बकरी है और कुत्ता है वो मध्यम आकार के होते हैं। देन द माउस एंड द स्क्वायरल आर स्मॉल, और जो चूहा और गिलहरी होते हैं वो छोटे होते हैं। देखिए इसका साइज देखिए बहुत छोटा है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हॉर्स है, ये बड़े आकार का है, दिख रहा है आपको, आपके टेक्स्ट बुक में है। ये हॉर्स है वो बड़े आकार का होता है, जो इसका शेप है, जो इसका साइज है वो बहुत बड़ा है।
देन उससे मीडियम साइज, हमने मीडियम साइज में क्या पढ़ा, गॉट, यहाँ पे देख सकते हैं गॉट है, इससे छोटा है जो मीडियम साइज का है। और उसके बाद द माउस एंड द स्क्वायरल और स्मॉल, और जो माउस, यहाँ पे माउस नहीं लेकिन यहाँ पे छोटी सी स्क्वायरल है, गिलहरी है, तो ये इससे भी छोटे साइज मतलब स्मॉल है। ये मीडियम, ये लार्ज साइज मतलब बड़ा साइज, देन मीडियम साइज, मध्यम साइज, देन स्मॉल साइज, ये छोटा। द अर्थवर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर स्टिल, और जो अर्थवर्म मीन्स आपका होता है केचुआ, जो बहुत इससे छोटा होता है, एक पतला जैसा रस्सी जैसा लंबा होता है वो केचुआ। अर्थवर्म मीन्स केचुआ एंड द कॉकरोच, कॉकरोच मीन्स तिलचट्टा, आर स्मॉलर स्टिल, केचुआ और जो तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है वो और भी छोटे होते हैं, इन सब के इससे भी छोटे होते हैं। एंड gnats and ants are very tiny indeed, और जो gnats मीन्स मच्छर, ये जो मच्छर है, जो मच्छर होते हैं, और चीटियाँ, ants मीन्स चीटियाँ, ये चीटी, आर वेरी टाइनी मीन्स बहुत छोटा, indeed वाकई, जो मच्छर और चीटियाँ होते हैं वाकई बहुत छोटी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मच्छर और चीटियाँ बहुत छोटी है। स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि हम बड़े हो सकते हैं और छोटे हो सकते हैं। जानवर कई प्रकार के हम देख रहे हैं, सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के इतने सारे प्रकार हैं कि जानवर छोटे भी हैं, देन बड़े भी हैं, इस स्मॉल साइज, फिर उससे छोटा साइज, उससे छोटा साइज, और ये बहुत ही छोटी है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कैन यू टेल, कैन यू टेल विच एनिमल्स रन वेरी फास्ट, कौन से जानवर बहुत तेज दौड़ते हैं। देन विच एनिमल्स मूव वेरी स्लोली, और कौन से जानवर बहुत धीमी गति से चलते हैं, ये आपको बताना है। देन वी मूव इन डिफरेंट वेज, मतलब हम अलग अलग तरीक़ों से आगे बढ़ते हैं। वी मूव अप करते हैं मतलब आगे बढ़ना, इन डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रास्ते से हम अलग अलग तरीक़ों से आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे अ स्क्वायरल इज़ अ स्मॉल एनिमल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, इज़ है एक स्मॉल मतलब छोटी एनिमल जानवर, गिलहरी एक छोटी जानवर है, मतलब गिलहरी यहाँ पे देखा ना हमने, हाँ यहाँ पे है गिलहरी एक छोटा जानवर है। इट इज़ निम्बल, और यह फुर्तीला होता है, निम्बल फुर्तीला होता है। इट क्लाइम्स अप अ ट्री क्विकली एंड स्विफ्टली रन्स अलॉन्ग इट ब्रांच, ये जो गिलहरी है वो बहुत छोटा जानवर है, और इट इज़ निम्बल, और यह फुर्तीला होता है। इट क्लाइम्स अप अ ट्री क्विकली, और ये क्लिम चढ़ना, वो पेड़ों पर बहुत तेज़ी से चढ़ जाता है, क्विकली मतलब जल्दी से, तेज़ी से, एंड स्विफ्टली, और वो पेड़ पर वो बहुत तेज़ी से चढ़ जाता है। रन्स अलॉन्ग इट्स ब्रांच, और क्या करता है वो तेज़ी से चढ़ जाता है और तेज़ी से उसकी शाखा के साथ साथ दौड़ता है, किसके, पेड़ के वो शाखा के साथ साथ तेज़ी से वह दौड़ता है। एक बार और देखते स्टूडेंट्स, ये गिलहरी है, एक छोटा जानवर है, देन यह फुर्तीला होता है, और यह तेज़ी से पेड़ की शाखाओं पर उस पर चढ़ जाता है और तेज़ी से शाखा के साथ साथ दौड़ता है। द नेक्स्ट एलिफेंट, अब हमारे पास कौन सा जानवर है, एलिफेंट। द एलिफेंट्स बॉडी इज बल्की, द एलिफेंट्स body is bulky, its legs are heavy, the elephant cannot run at any great speed. The elephant's body is bulky, bulky means बड़ा। एलिफेंट की जो बॉडी होती है, जो उसका शरीर मतलब हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है। देन इट्स लेग्स आर हैवी, और उसके जो पैर होते हैं, लेग्स, जिसको पैर है,
वे भारी होते हैं, ये पैर भारी होते हैं। द एलिफेंट कैन नॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड, हाथी बहुत तेज गति से नहीं दौड़ सकता क्योंकि उसके पैर भारी होते हैं। एलिफेंट का ये जो बॉडी है वो बहुत बड़ा होता है। देन इट्स लेग्स आर हैवी, उसके पैर भारी होते हैं। देन ये जो उसका पैर है वो बहुत भारी होते हैं। देन द एलिफेंट कैन नॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड, मतलब वह बहुत तेजी से नहीं दौड़ सकता। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है डियर। डियर मीन्स हिरन। द डियर हैज़ थिन लेग्स, मतलब डियर मतलब ये हिरन, हैज़ मतलब उसके, थिन लेग्स मतलब थिन मतलब पतला, लेग्स पैर, हिरन के पतले पैर होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हाथी के पैर भारी है, देन हिरन के पतले पैर है। इट रन्स वेरी फास्ट, और वह बहुत तेज दौड़ता है। वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज दौड़ता है। देन नेक्स्ट अ फ्रॉग्स हिंड लेग्स आर लॉन्ग, जो मेढक के, फ्रॉग मीन्स मेढक, मेढक के पिछले पैर, हिंड लेग्स मतलब पिछले पैर, ये जो पिछले पैर, आर लॉन्ग लंबे होते हैं। सो इट कैन इजली हॉप, और इसलिए वह आसानी से उछल कूद, जंप एंड लिप, और वह उछल कूद और छलांग लगा सकता है। ये जो फ्रॉग है उसके पिछले पैर, हिंड लेग्स मतलब पिछले पैर लंबे होते हैं, और लॉन्ग, फ्रॉग्स के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए वह आसानी से उछल कूद और छलांग लगा सकता है। देन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। देखिए क्या आप बता सकते हैं। यू फाइंड अस यूजफुल, आप हमें उपयोगी पाते हैं। कौन, यहाँ पे देखते हैं किसको हम उपयोगी पाते हैं। पीपल लव टू कीप एनिमल्स, पीपल मतलब लोग, लव मतलब प्यार करना, कीप एनिमल्स मतलब लोगों को जानवर पालना बहुत पसंद है। जानवर रखना या फिर जानवर पालना लोगों को बहुत पसंद है। द डॉग गार्ड्स आवर हाउस, गार्ड्स मीन्स हो गया आपकी रखवाली करना। कौन, डॉग, डॉग गार्ड्स आवर हाउस, कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। पीपल लाइक टू कीप कैट्स टू, और लोग बिल्लियाँ भी पालना पसंद करते हैं। कीप मतलब पालना, लोग गाय पालना भी पसंद करते हैं। देन कुत्ते को कहाँ पे रखते हैं, अपने घर की रखवाली करने के लिए रखते हैं, और बिल्लियाँ पालना भी पसंद करते हैं। देन काउस बफेलोस एंड गॉड्स गिव्स अस मिल्क, काउ गाय, बफेलो मतलब भैंस, देन बकरियाँ, गॉड्स बकरियाँ, गिव्स अस मिल्क गाय, भैंस और बकरियाँ हमें दूध देती है। देन सम पीपल कीप हैंस, और सम मतलब कुछ, पीपल लोग, कुछ लोग मुर्गियाँ पालते हैं। कीप हैंस मतलब मुर्गियाँ पालते हैं। वी गेट मीट, मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स, और हमें जानवरों से मीट मतलब मांस, मिल्क दूध, एंड एग्स मतलब अंडे, फ्रॉम एनिमल्स हमें जानवरों से मांस, दूध और अंडे मिलते हैं। देन नेक्स्ट है बुलक्स हेल्प विथ फार्म वर्क, फार्म इज खेती के काम में, फार्म इज खेती, बुलक्स मतलब बैल, हेल्प मतलब मदद करते हैं, विथ फार्म वर्क मतलब खेतों के काम में, बैल खेती के काम में मदद करते हैं। हेज्ड टू अ कार्ट, दे कैन ड्रॉ हैवी बर्डन्स टू, खींच मतलब खींच सकते हैं। टू अ कार्ट, कार्ट मतलब वो गाड़ी में। दे कैन ड्रॉ हैवी बर्डन्स, बर्डन मीन्स बोझ, हैवी मतलब भारी बोझ, वे गाड़ी में बांध कर वे भारी बोझ भी खींच सकते हैं, हींच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कौन, गाय।
बुलॉक्स हेल्प विथ फार्म वर्क, मतलब बैल खेती के काम में मदद करते हैं। ही इज डर टू अ कार्ट, दे कैन ड्रॉ हैवी बर्डन्स, और वे गाड़ी में बांध कर वे भारी बोझ भी खींच सकते हैं। टू, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं, ये इसको ये क्या करते हैं, इसको बांध दिए हैं, गाड़ी में बांध दिए। देखिए इसकी गाड़ी है, यहाँ पे बांध दिए, और वे भारी बोझ को भी वो ये देखिए यहाँ से खींच सकते हैं। कौन? बैल। द नेक्स्ट है हॉर्सेस एंड डंकीज टू आर यूज्ड टू कैरी बर्डन्स, और जो घोड़े होते हैं, हॉर्सेस घोड़े, एंड डंकी मतलब गधा, घोड़े और गधे भी बोझ ढोने के काम आते हैं। यूज्ड टू कैरी बर्डन्स मतलब बोझ ढोने के काम आते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक गधा है। डंकी, डंकी मीन्स गधा, गधा किस काम आता है? बोझ ढोने के काम आते हैं। वी लुक आफ्टर द एनिमल्स वी कीप, वी लुक आफ्टर द एनिमल्स वी कीप मतलब हम अपने पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं। वी फीड देम, उन्हें खाना खिलाते हैं। वी टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे आर इल, इल मीन्स बीमार, जब वे बीमार हो जाते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं। वी टेक केयर मतलब हम देखभाल करते हैं, ऑफ देम व्हेन जब, दे आर इल जब वे बीमार हो जाते हैं, मतलब जब वे बीमार हो जाते हैं तब हम उनकी देखभाल भी करते हैं। कौन? ये स्टूडेंट्स, ये जानवर जब बीमार होते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं। द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस, डियर मतलब प्रिय, एनिमल्स जानवर, वेरी डियर मतलब बहुत प्रिय, हमारे द्वारा पाले गए जानवर हमारे लिए बहुत ही प्रिय है। द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस मतलब हमारे लिए, हमारे द्वारा पाले जाने वाले जानवर हमारे लिए बहुत ही प्रिय है। हमने देखा स्टूडेंट्स कि जानवर हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, और बहुत उपयोगी हैं। हमने देखा, फर्स्ट में देखा कि हम लोगों को जानवर पालना बहुत पसंद है, और उसमें से क्या पालते हैं? कुत्ता पालते हैं, बिल्ली, दिन गाय, भैंस, बकरी, और देखिए यहाँ से गाय से दूध निकाल रहे हैं। देन बैल का इस्तेमाल ये फार्म खेती के लिए कर रहे हैं, और बोझ को खींचने के लिए भी काम आती है। जो किसानों के लिए जो खेती का काम होता है उसमें बैल बहुत ही हेल्पफुल रहती है, बहुत ही मददगार रहती है। और देन ये गधा है, डंकी है, उसका वो बोझ ढोने के काम करता है। आर यूज टू कैरी बर्डन्स मतलब बहुत सारे बर्डन, बोझ को ढोने का काम करता है। देन हम आगे बढ़ते हैं कि हम अपने पालतू जानवरों की देखभाल भी करते हैं। अब वी फीड देम और उन्हें खाना भी खिलाते हैं, और जो बीमार हो जाते हैं तो उनकी देखभाल भी करते हैं। और ये जो जानवर हम पालते हैं उससे बहुत ही प्यार करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही प्रिय है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वी गेट क्रैशर्स मतलब हम प्रवेश अधिवक्ता। सम एनिमल्स इंटर आवर हाउसेस इवन दो वी डोंट वॉन्ट देम। सम एनिमल्स मतलब कुछ जानवर क्या करते हैं? इंटर आवर हाउसेस, इंटर मतलब अंदर, हमारे हाउसेस में घुस जाते हैं। इवन और या भले ही, दो वी डोंट वांट देम भले ही हम उन्हें नहीं चाहते फिर भी वो हमारे घर में घुस जाते हैं। सम एनिमल्स इंटर आवर हाउसेस इवन दो वी डोंट वांट देम कुछ जानवर हमारे घरों में घुस जाते हैं और भले ही हम उसे नहीं चाहते। माइस एंड रैट्स डिस्ट्रॉय स्टोर्ड ग्रेन besides having other things in the house. Mice and rats जो चूहे होते हैं, destroy stored grain, destroy मीन्स नष्ट करना, stored grain मतलब जो घर में जो अनाज रहते हैं, अनाज, ग्रैन स्टोर मतलब रखा हुआ अनाज। Besides gnawing the things in the house चूहे
घर में रखे अन्य सामान को कुतरने के अलावा ये क्या करते हैं, जो घर में सामान रखे उसको नॉविंग मतलब दांत से काटना, कुतरना। चूहे घर में रखे अन्य सामान को कुतरने के अलावा और क्या करते हैं, भंडारित अनाज को भी नष्ट कर देते हैं। ये घर पे तो कपड़े कुतरती है, नॉविंग मीन्स कुतरना, दांत से काटना। देन वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय स्टोर्ड ग्रेन, जो भंडारित अनाज रहते हैं उसको भी नष्ट कर देते हैं। समटाइम्स वी फाइंड बेड बग्स इन अवर हाउस, और कभी कभी हम अपने घर में हमें अपने घर में क्या मिलता है, बेड बग्स मतलब खटमल मिल जाते हैं। दे सक और ब्लड, और घर में मकड़ी के जाले हैं। दे सक और ब्लड मतलब घर में मकड़ी के, और वे क्या करते हैं, सक करते हैं मतलब चूसते हैं, और ब्लड हमारे खून को। हम देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टोर है, जो अनाज है उसको क्या करते हैं, चूहे खाते हैं और दांत से कुतरते भी है, और बहुत ही नुकसान करते हैं किसको, भंडारित अनाज को। ये देखिए अनाज को ये खा रहे, और कभी कभी हमारे घर में खटमल भी मिल जाते हैं, और खटमल जो मिलता है वो क्या करते हैं, हमारे खून को चूसते हैं। स्पाइडर मेक्स कॉबवेब्स इन द हाउस, और मकड़ियाँ घर में जाले बनाती है। देख सकते हैं यहाँ पे मकड़ियाँ क्या करती है, घर पे जाले बनाती है। मॉस्किटोस फ्लाइज नेट्स एंड कॉकरोच आर a nuisance too. मॉस्किटो मीन्स मच्छर, फ्लाइज मतलब मक्खी, नेट्स और नेट्स एंड कॉकरोच। नेट्स में वो छोटे जानवर, एंड्स जैसे, एंड कॉकरोच मतलब तिलचट्टे। आर अ न्यूसेंस टू, वे जो मच्छर, मक्खियाँ और तिलचट्टे, कॉकरोच है वो भी बहुत परेशान करने वाले होते हैं। न्यूसेंस मीन्स परेशान करने वाले होते हैं। इवन सो, फिर भी, दिस troublesome एनिमल्स टू हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन नेचर, फिर भी इन परेशान करने वाले जानवरों का भी प्रकृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इम्पॉर्टेंट प्लेस इन नेचर मतलब प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमको ये परेशान करते हैं ये, देन माइस, रैट, देन स्पाइडर, मॉस्किटोस, फ्लाइज, gnats, कॉकरोच, ये हमको बहुत ही परेशान करते हैं। लेकिन इनका भी, ये सभी जानवरों का जो हमको बहुत परेशान करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इनको परेशान करने वाले जानवरों का भी प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। द नेक्स्ट, वी हैव सीन दैट एनिमल्स अराउंड अस कैन बी grouped in different ways. We हम have seen मतलब देखा, that animals around हमारे आसपास के जानवर, us can be grouped मतलब समूह में, in different ways हमने देखा कि हमारे आसपास, अराउंड मीन्स हमारे आसपास के जानवरों को अलग अलग तरीकों से समूहीकृत किया जा सकता है। We formed these groups using our everyday observation, मतलब अवलोकन, हमने अपने रोज़मर्रा के अवलोकनों का उपयोग करके ये समूह बनाया है। However, when scientists classify animals, हालांकि जब वैज्ञानिक जानवरों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, they look at more important characteristics of animals, तो वे जानवरों की ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषताओं का ध्यान रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इम्पोर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण विशेषताओं का ध्यान रखते हैं। लेट अस सी हाउ दे डू इट, आइए देखें कि वे ऐसा कैसे करते हैं। वी शक्ल आवर यंग, हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। शक्ल आवर यंग
मतलब हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वी मतलब हम, शक्ल में दूध पिलाना, और यंग मतलब अपने बच्चे को, यंग में यहाँ पे हो जाएगा बच्चा। हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। द यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक द काउ, डॉग, गॉड एंड रैट ग्रो अप ऑन देयर मदर्स मिल्क। मतलब गाय, गाय कुत्ते, यहाँ पे देख सकते हैं गाय कुत्ते एंड गॉड्स, बकरी। गाय, कुत्ते और बकरी और चूहे जैसे जानवरों के बच्चे अपनी माँ के दूध पी के अपनी माँ के दूध पर बड़े होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं गाय अपनी, ये जो गाय है इसका बच्चा, ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है, देन इससे ये बड़े होते हैं। गाय, काऊ गाय, डॉग कुत्ता, देन गॉड बकरी, देन रैट चूहा, ग्रो अप मतलब बड़े होते हैं, बच्चे बढ़ते हैं। गाय, कुत्ता और बकरी और देन चूहा, और चूहा अपनी माँ के दूध पर बड़े होते हैं। देन नेक्स्ट, दिस एनिमल्स हैव 4 legs। इन जानवरों के 4 पैर होते हैं। हैव 4 legs मीन 4 में 4, ये देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने पैर होते हैं? 4। इन जानवरों के 4 पैर होते हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और इनके शरीर पर बाल होते हैं। दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, और इनके शरीर पर बाहरी कान होते हैं। ये देखिए बाहरी कान बाहर है, देख सकते हैं आप, कान बाहर होते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर, कान होते हैं। दे हैव इन एक्सटर्नल ईयर्स, इनके शरीर पर बाहरी कान होते हैं। द नेक्स्ट, वी फ्लाई, हम उड़ते हैं। बर्ड्स हैव ओनली 2 legs, मतलब पक्षियों के सिर्फ 2 पैर होते हैं। ओनली सिर्फ 2 legs, पक्षियों के सिर्फ 2 पैर होते हैं। दे हैव 2 wings टू फ्लाई विथ, और उड़ने के लिए उनके पास 2 पंख होते हैं। फर्स्ट सेकंड 2 पंख होते हैं, किसके लिए? उड़ने के लिए। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स, फीदर मीन्स पंख, और देयर उनकी बॉडी शरीर इज कवर्ड मतलब ढका होना, विथ फीदर्स मतलब पंखों से, उनका शरीर पंखों से ढका होता है। पक्षियों के पास 2 पैर होते हैं, देन 2 विंग्स 2 पंख होते हैं, और उनका जो शरीर है वो पंखों से ढका होता है। देयर आर डिफरेंस in the flying ability of different birds. Ability means क्षमता। There are differences in the flying, मतलब विभिन्न पक्षियों की उड़ान, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, उड़ने की जो क्षमता होती है, ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, विभिन्न पक्षियों की उड़ान क्षमता में अंतर होता है, डिफरेंट होता है, अंतर होता है। द ईगल कैन soar high into the sky and stay in the air for a long time। जो ईगल होते हैं, ये जो चील होते हैं, ईगल में चील, वो बहुत ऊंचाई तक उड़ती है और लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। स्टे इन द एयर फॉर लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक हवा में रह सकती है। द नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि डिफरेंट कलर की डिफरेंट टाइप के वो पक्षी, तो उनके उड़ान में अंतर होता है, उड़ान भरने की क्षमता में अंतर होता है, और जो चील है बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है और लंबे समय तक हवा में रह सकती है। बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून टू। बट लेकिन मुर्गा, कॉक मीन्स मुर्गा, ये देख सकते हैं यहाँ पे मुर्गा है। द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई मतलब मुर्गा अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। एंड और कम्स डाउन सून टू, और जल्दी ही नीचे भी आ जाता है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, चील आसमान में उड़ी, ये आसमान का नज़ारा है, आसमान दिख रहा है यहाँ पे, चील आसमान तक उड़ती है और लंबे समय तक हवा में रह सकती है।
देन उसके विपरीत देखते हैं कि ये जो मुर्गा है वो अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। ये देखिए घर के छत तक उड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं, और जल्दी ही वापस आ जाता है, नीचे भी आ जाता है। अब हम देखेंगे वी लिव इन वाटर, मतलब हम पानी में रहते हैं। अब देखते हैं कौन से जानवर पानी में रहते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, मछलियाँ कई तरह की होती है। मैनी डिफरेंट काइंड्स मतलब मछलियाँ कई तरह की होती है। दे लिव इन द वाटर, मछलियों के, और जो मछली रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? पानी में। दे लिव, वे पानी में रहते हैं। फिश हैव फिन्स, मतलब मछलियों के पंख होते हैं, फिन्स पंख। दे यूज देयर फिन्स टू मूव इन वाटर, और वे पानी में चलने के लिए, पानी में तैरने के लिए, मूव करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पंखों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देयर आर स्केल्स ऑन अ फिशेस बॉडी, और मछली के शरीर पर सल्क होते हैं, स्केल्स। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मछली है, फिश है, और ये कहाँ पे रहती है? पानी पे। देन यहाँ पे देख सकते इसका फिन है। देन स्केल्स मतलब सल्क, आइस। देन ये गिल्स, जिससे ये श्वास लेती है, ये भी फिन्स है, ये देखिए फिन है। देन स्केल सल्क है, ये उसकी त्वचा का ऊपरी भाग। देन आइस, गिल्स, जिससे ये श्वास लेती है। क्या मछली क्या करती हैं? वो पानी में रहती है, और मछली कई प्रकार की होती है, और उनके पंख होते हैं, ये देखिए पंख होते हैं, जिससे वे चलने के लिए, मूव अप करने के लिए, वो इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते, इस्तेमाल करती है इन पंखों का। और मछली के शरीर पर सल्क होते हैं, ये स्केल्स होते हैं। ये देखिए मछली के शरीर पर ऐसा स्केल होता है, ये देखिए ऐसा ऐसा स्केल होता है, मतलब सल्क। देन ये गिल्स है, मछली के गिल्स, जिससे ये श्वास लेते हैं, और मछली पानी में रहती है। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वी क्रीप एंड क्रॉल, मतलब हम रेंगते हैं और रेंगते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेंगने वाले जानवर के बारे में। कैमलॉन्स, हाउस लिजर्ड्स एंड स्नैक्स are animals that crawl. They have scales on their bodies. Chameleon मतलब गिरगिट। देन हाउस लिजर्ड मतलब घरेलू छिपकलियाँ, ये छिपकली, घर में जो छिपकली होती है वो। एंड स्नैक्स मीन्स सांप। आर एनिमल्स दैट क्रॉल मीन्स रेंगने। गिरगिट और घरेलू पक्षी, ये गिरगिट है। देन घरेलू पक्षियाँ और जो सांप है वो रेंगने वाले जानवर है, जो ज़मीन पर ऐसा रेंगते हैं। चलना और रेंगना में अंतर है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं, तो सांप कैसा ऐसा ज़मीन पर ही रहता है, वो रेंगता है। द नेक्स्ट, दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, और उनके शरीर पर सल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं। ये देखिए इनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं, सल्क होते हैं। कैमलियन एंड हाउस lizard have 4 legs but these legs are very short. कैमलस यानी गिरगिट एंड हाउस लिजार्ड घरेलू छिपकलियाँ के 4 पैर होते हैं। हैव 4 legs मतलब उसके 4 पैर होते हैं। 1 2 3 और 4 उधर स्टूडेंट्स दिख नहीं रहा है। बट दिस लेग्स आर वेरी शॉर्ट, लेकिन ये पैर बहुत छोटे होते हैं। वेरी शॉर्ट बहुत छोटे होते हैं। द स्नैक्स डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल, और जो सांप है उसके कोई पैर नहीं होते हैं। डज नॉट हैव उसके पास एनी लेग्स एट ऑल, कोई भी पैर, सांप के कोई पैर नहीं होते, वो ज़मीन पर रेंगते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। वी आर कॉल्ड हमें कहा जाता है, कॉल मीन्स कहा, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, हमें कीड़े कहा जाता है, हमें कीड़े कहा जाता है। बटरफ्लाइज हैव विंग्स टू, तितलियों के, बटरफ्लाई मीन्स तितलियों के भी पंख होते हैं। 1 2 देखिए पंख है। बट वी डोंट कॉल दैम बर्ड्स,
लेकिन हम उन्हें पक्षी नहीं कहते। इनके पंख तो होते स्टूडेंट्स, लेकिन हम इन्हें पक्षी नहीं कहते। दे आर इंसेक्ट्स, वे कीड़े हैं। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, वे कीड़े हैं। दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स, और वे पक्षियों से छोटे होते हैं। स्मॉलर देन बर्ड्स मतलब पक्षियों से छोटे होते हैं। बिसाइड्स दे हैव 6 legs, मतलब अलावा, वे छोटे होते हैं और इसके अलावा उनके 6 पैर होते हैं। देख सकते स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 6 पैर है। Animals which have 6 legs are called insects, लेकिन जिन जानवरों के 6 पैर होते हैं उन्हें कीट, जिन जानवरों के जो 6 पैर होते हैं 6 legs are called insect, जो 6 पैर होते हैं उन्हें कीट कहते हैं, कीड़ा कहते हैं। सो इसलिए बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स, इसलिए तितलियां भी कीट है। स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? एनिमल्स विच हैव 6, ये जानवर तो है। लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स, लेकिन इनके जो 6 पैर इसलिए इनको क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कॉल्ड इंसेक्ट, इनको कीट कहते हैं। मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच आर इंसेक्ट्स टू, मच्छर और घरेलू मक्खियाँ, हाउस फ्लाइज मीन्स घरेलू मक्खियाँ, एंड कॉकरोच जो घर में तिलचट्टे होते हैं, कॉकरोच, आर इंसेक्ट्स, वे भी कीटे हैं। घरेलू मक्खियाँ, देन मच्छर, मॉस्किटोस, कॉकरोच, कॉकरोच भी क्या है? कीड़े हैं। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा वी आर कॉल्ड इंसेक्ट्स, मतलब हमें कीड़े कहा जाता है, कीट मतलब कीड़े। बटरफ्लाई को हम कीड़े में ऐड करते हैं, कीड़े कहते हैं। इनके 2 पंख होते हैं लेकिन उन्हें पक्षी नहीं कहते। हमने देखा कि जो कॉक होते हैं और ईगल है, उनके 2 पंख है तो इसको पक्षी कहेंगे, लेकिन इसमें भी यहाँ पे 2 पंख है लेकिन इसे पक्षी नहीं कहेंगे, और क्योंकि वे कीड़े हैं और वे पक्षियों से छोटे होते हैं। पक्षी कितना बड़ा होता है, वो आसमान में उड़ता है, लेकिन ये कीड़े हैं, इसे कीड़े कहेंगे। और इसके अलावा इनके 6 पैर होते हैं, हमने गिना यहाँ पे 6 पैर होते हैं, और जिन जानवरों के 6 पैर होते हैं उन्हें कीट कहते हैं। इसलिए ये तितलियाँ भी कीड़े हैं। और इसके अलावा क्या है? मॉस्किटोस, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच भी कीड़े हैं। देन यहाँ पे थोड़ी जानकारी दी है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इसको और हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बैट्स में चमगादड़, हैव विंग्स बट दे डोंट हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी। चमगादड़ के पंख तो होते हैं, ये देख सकते हैं, चमगादड़ के पंख तो होते हैं लेकिन उनके शरीर पर पंख नहीं होते, पंख नहीं है, इसके शरीर पर पंख नहीं होते। आप देखेंगे चमगादड़ के शरीर पर पंख नहीं होते। और चमगादड़ के यंग वंस ऑफ बैट्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, और चमगादड़ के जो बच्चे अपनी माँ के दूध पर पलते हैं, ये अपनी माँ के दूध पर पलते हैं। कौन? बैट्स आर नॉट बर्ड्स लाइक द क्रो, स्पैरो, पैरोट एंड कॉक। चमगादड़ कौवा, चमगादड़ कौवा, स्पैरो मतलब गौरैया, पैरोट तोता, एंड कॉक मुर्गा जैसे पक्षी नहीं हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ काऊ, टाइगर, डियर एंड माउस। वे गाय, बाघ, हिरन और डियर एंड माउस और चूहे के समूह में शामिल है। हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, यू नो मतलब चमगादड़ के बारे में, किसके पंख नहीं होते और इनके जो बच्चे हैं उनके दूध पर, अपनी माँ के दूध पर पलते हैं, बड़े होते हैं। देन ये कौवा और गौरैया जैसे, पैरोट, तोता और मुर्गा जैसे पक्षी ये नहीं है, पक्षी नहीं है। देन इसको किस में शामिल करते हैं? वे गाय और बाघ, हिरन और चूहे जैसे समूह में इसको शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स देन ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।